सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं आंसू, और अभी आपको बताएंगे कि लास्ट के 45 दिनों में आपका टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट वगैरह कैसे देना है, प्री और मेंस को कैसे लेके चलना है साथ में, ठीक है। और इंग्लिश के लिए जो लोग डर रहे थे उनको अभी सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने बिल्कुल अक्टूबर में अपना तैयारी शुरू किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा। मैंने जेआरएफ का तैयारी किया था, तो मेरा मेंस ऑलमोस्ट रेडी था। ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है कि जो आपके जो कम नंबर वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, वो मेरे तैयार नहीं थे, ठीक है। अच्छा। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके प्री का स्कोर कितना आ रहा है। आप सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है ना, कि कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं से प्री का मॉक ले ले रहे हो। टेक्स्ट बुक के मॉक आते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बस ट्राई करें, अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रहे हैं तो आपका स्कोर उसमें 60 प्लस होना ही चाहिए। 60 to 70 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अगर इतना स्कोर आ रहा है देन इट इज फाइन। अगर आप पॉली बोर्ड या स्मार्ट क्लैट का मॉक लगा रहे हैं तब भी आपका स्कोर उसमें 40 प्लस होना ही चाहिए। अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है और एक एवरेज स्कोर आप सब सब्जेक्ट्स में लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में 2 नंबर लेके आ रहे हो, आप मैथ में, क्वांट में 25-26 नंबर ले आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इंग्लिश में भी मिनिमम 7 से 8 नंबर होने ही चाहिए, तभी आपको एक अच्छा स्कोर आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। इट डजंट मैटर कि आप 25 नंबर मैथ में, क्वांट में ले आओ, 30 नंबर रीजनिंग, नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज का। आपको बस क्वालिफाई करना है, आप उतना पढ़ लो, एक एवरेज स्कोर लेके आओ सब में, कि आप प्री क्वालिफाई कर जाओ। आपने मॉक्स लगा लिए हैं, तीनों में से आप कोई मॉक ट्राई करो। और ऐसा नहीं है कि आप सारे ट्राई कर सकते हो, जितने ज्यादा मॉक लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि मैं मॉक्स लगाता था, और मॉक लगाने के बाद आप जहाँ पे लैग कर रहे हो उन चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस करो। जो आपका स्पीड मैथ होता है आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे ना, तो 10-12 नंबर आप ले आओगे। और 12, 13, 14, 15 नंबर भी इनफ होता है, उतना नंबर काफी है आपको एक सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ उतने जाना है, 25, 30, 35, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है प्री का कट ऑफ। वो कहने की बात है, पेपर कितने टफ आ जाए तो कट ऑफ कम हो जाता है, तो उतना स्कोर तो आप रखेंगे अपना। अगर बात करें मेंस की, नहीं, प्री का आपको पता ही, आप पहले से थोड़ा सा ना इंग्लिश का बता दो। इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, उसका स्कोर इंग्लिश कैसे देखो। इंक्रीज करें? हाँ, इंग्लिश का स्कोर इंक्रीज एकदम से तो बिल्कुल नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश के लिए आपको एक लंबे टाइम से प्रैक्टिस करनी होती है। आप चाहे मैं 2 महीने में इंग्लिश को तैयार कर लूं तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगी भाई, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की समझ होना बहुत जरूरी है। आप रट लो कहीं से, वो कुछ नहीं होना। उसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि आपने फॉर्मूलाज को रट लिया और आप वहां पे लगा के उसको कर लोगे, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी होती है, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करनी होती है, और आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होता है। तो वो एक टाइम लेता है उसमें। आप जो भी अभी तक करते आ रहे हो उसको करते रहो। डेली आप एडिटोरियल्स देखिए, नए नए वर्ड सीखिए, क्योंकि मेन इंग्लिश में क्या वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा वर्ड्स आपको आते हैं उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। अगर आपको वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, सेंटेंस का मतलब ही नहीं जान पाओगे। और वहां पे आरसी जो आती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम बताना होता है। तो आपको वर्ड्स का मीनिंग तो आना ही चाहिए। तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, काफी रिच होनी चाहिए। तो उस पर आप काम कीजिए, रेगुलर रीडिंग कीजिए, जितनी ज्यादा हो सकता है एडिटोरियल्स वगैरह देख लीजिए। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप ज्यादा कमांड कर सकते हैं, जैसे लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वो मैंने उसको मैं क्रैक करता था। होता क्या है कि हम लोग जो पैराजम्बल होता है उसमें अटक जाते हैं। उसमें भी ना क्या करना है आपको, कि स्टार्टिंग का देख लो। अगर आपको 5 सेंटेंस आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करो कि आप उसमें पहला और आखिरी ढूंढ लो, क्योंकि पहला और आखिरी ढूंढना ईजी होता है। ठीक है, आपने 2 तो ढूंढ ही लिए, आपने 1 नंबर वहां से निकाल लिया, तो बाकी के जो 3 है आप उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं हो रहा तो ठीक है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, ठीक है। जिन सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, आप उनको भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उसमें गलती ज्यादा होती है, ग्रामर इतनी किसी की स्ट्रांग नहीं होती, तो गलती में कर देते हैं, तो उसको छोड़ भी सकते हो आप। बाकी आपका क्लोज टेस्ट होता है, उसको कर सकते हो अच्छे से। आरसी पे पकड़ अच्छी बना लो, आरसी को काफी अच्छे से करो। उसके लिए आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा रीडिंग डेली बेसिस पे। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, अगर आ रहा है तो और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाकई में ही बहुत टफ आती है, इजी तो नहीं आती बिल्कुल भी। तो असु, थोड़ा सा अभी तो मेंस का तो कर लिए होंगे, 1-2 बार लोगों ने रीडिंग कर लिया होगा, थोड़ा बहुत देख लिया होगा, तो आप रिवीजन का बता दो कि रिवाइज कैसे करें, क्योंकि रिवीजन में मन लगता नहीं है। सोच रहे हैं एक बार पढ़ लिए, हो गया काम। अगर आपको मेंस का ना, आप ऐसा मत कीजिए कि आप मेंस का बिल्कुल छोड़ दीजिए।
आप उसको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके एग्रोनॉमी में जो मेजर मेजर क्रॉप्स आप उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, सुबह में आप 1-2 घंटा तो आप पढ़िए, उसको बिल्कुल मत छोड़ के बैठ जाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा है ना कि वोलेटाइल उड़ जाता है। आप कितना भी रट के बैठ जाओ, आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, आप भूल जाओगे। तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत देखते रहो, नियमरा सुनना ही देखते रहो एटलीस्ट। उसको भी देखते रहोगे तब भी आप एक क्वेश्चन फंसे जाने हैं, तो उसको बिल्कुल स्किप मत करो, थोड़ा बहुत देखते रहो। अगर हाँ आपको इतना शोर है कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा मेरा एग्रीकल्चर है, तब आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके प्री में थोड़ी सी तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरे लिए प्री बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने दिसंबर तक, प्री के एग्जाम तक बस मैंने प्री की ही पढ़ाई की थी, मैंने कुछ भी टच नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता है कि बस मेरे को माइनर सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करो, आप कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो, आपका कितना सब्जेक्ट क्या तैयार है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो मतलब आप कहीं डिलेमा में हो, आपको पता ही नहीं कि आप कितने प्रिपेयर हो। सबसे पहले कि अपना सेल्फ असेसमेंट कर लें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उस चीज को अपने साथ ऑनेस्ट रहें। ऐसे नहीं कि हाँ बस हो जाएगा कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हो जाएगा कर लेंगे वो होता ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया है तो उस चीज पे काम करना शुरू कर दो। आपको लग रहा है मैंने फिशरीज नहीं पढ़ा एक बार भी, तो अगर एक बार में से नहीं होगा तो आप उसको पढ़ लीजिए। वो एटीट्यूड में नहीं रहे कि हाँ बस एक बार पीट हो जाए तब हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। आपको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें ना उसमें ना रहे, उस उलझन में ना रहे। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा 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 करके आप करते रहिए रिवीजन। और अभी एक और चीज़ रहता है कि जो अभी समय तो कम बचा है, लोग क्या करते हैं कि सोर्सेस को एक्सपैंड करने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है और सारी चीज़ें कवर भी नहीं होती। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि कहीं से भी कुछ भी मिल गया आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपने पहले से सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो उसी को पढ़ें। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो सोर्सेस हैं, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उन्हीं पे रिलाई कीजिए, उन्हीं को पढ़िए। ऐसा लगता है ना कि हमने किसी कोचिंग के नोट्स उठा लिए, वहां पे मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है आपकी कैपेसिटी है उतनी कि हाँ आप उसको कवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप पढ़िए, कोई रोक नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको पता है बस आपको उसको देखने में टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, आपको याद होना नहीं है, एग्रीकल्चर में एकदम से चीजें याद नहीं होती, आपको टाइम देना होता है, तो आप उसमें मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कैपेसिटी है, मैं किसी भी नोट्स को 2 दिन में या 3 दिन में याद कर लूंगा, तो आप उसको कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो मत कीजिए, उसको मत टच कीजिए। जो आपने पढ़ रखा है पहले से उसी पे ही रिलाई कीजिए कि हाँ मैंने सफिशिएंट पढ़ रखा है, और कॉन्फिडेंट रहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना, आपको पता होगा कि हाँ आपने कितनी मेहनत की है। 1 दिन की 2 दिन की मेहनत में कुछ नहीं होने वाला, लंबा एफर्ट चाहिए होता है, और वो आपको जब होता है तो आपको पता होता है कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और मेंस के अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहा है आंसू, तो कैसे पता करें कि भाई हाँ, मेरी तैयारी कितनी स्ट्रांग है? आपके कितने मार्क्स आते थे अगर टेस्ट वगैरह देते थे तो? मेरे मेंस के मार्क्स में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आते थे डेफिनेटली, क्योंकि मेरे लगभग मैंने एसीसी के मार्क्स लगाए थे। ठीक है, उसमें कुछ भी होता है, कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला वहां से, तो भी वेरी ऑनेस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन का भी आपका रिवीजन हो जाता है। मेरे 25 से 30 समथिंग मार्क्स आते थे उसमें, लेकिन मेरे मेंस में 36 मार्क्स आए थे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से चीजों को एग्जाम में कवर कर पा रहे हो, आप कितना फास्ट क्वेश्चंस को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वहां के प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो। तो वो चीज आपके अंदर होनी जरूरी है। आप कितने भी अच्छे हो यहाँ पे मॉक्स में, लेकिन वहां पे जाके क्या होने वाला है यू नेवर नो। आपको वहां पे भी उसी काम पीस को मेंटेन करना होता है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी होती है, बड़े ही शांति से रिलैक्स होके करना होता है। लोग बोलते हैं कि मेन से बहुत टाइम होता है, टाइम होता होगा और लोगों के लिए, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, उसको मार्क किया, आगे बढ़ गया। मेरे पास लास्ट में 3 मिनट बचे थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने मार्क को रिव्यू करके रखे थे, जिनको मैंने रिव्यू को उसके बाद लगा, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट में क्या आप गलती कर देते हो। तो वो मत कीजिए, आप एक बार पढ़िए चाहे 2 बार पढ़िए, लेकिन एक बार तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। और इसमें आप करंट अफेयर को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपने कहाँ से कवर किया था? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस रहते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, ठीक है, फ्रीली। स्कीम से क्वेश्चंस हमेशा रहते ही हैं, 3 से 5 क्वेश्चन स्कीम्स के आएंगे, और स्कीम को इतनी ज्यादा भी नहीं है, आप उसको एक वीडियो डेली देखोगे। अभी भी अगर अभी स्टार्ट करते हो, अगर आप कोई एक स्कीम डेली अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें जो स्कीम आपने पढ़ा था? हाँ, लास्ट टाइम आया था पीएसएल का, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्वेश्चन आया था। अच्छा। इसमें फंड कितना होता है, और मनरेगा का भी आया था कि मनरेगा में कितना डेज का आई थिंक वर्किंग होता है, क्वेश्चन आए थे लगभग
हाँ 3 से 4 क्वेश्चन थे स्कीम से, और वो काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं। आपको ये नहीं जानना है कि इसका फंड का कितना साइज है, कितने हजार करोड़ का फंड है, वो सब चीजें आपको नहीं घुसना है। आपको बेसिक बेसिक चीजें की स्कीम की पता होनी चाहिए, लाइक उसका स्लोगन वो क्या है, उसको किसने लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया, लाइक दिस थिंग्स आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। स्कीम के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अभी आप आंसू थोड़ा सा मेंस में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। मेंस में मैं क्या कहना चाहूंगा, जो आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप एग्रोनॉमी हो गया, बाकी जो मेजर सब्जेक्ट लाइक हॉर्टिकल्चर, ये सब आप पढ़ते ही हो। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप हॉर्टिकल्चर थोड़ा कम पढ़ते हो, लेकिन आप ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही हो। जो माइनर सब्जेक्ट लाइक फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और इंजीनियरिंग हो गया, आप उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ से आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही है एनिमल हस्बेंड्री से। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन फिशरीज से भी लास्ट टाइम आए थे, और इंजीनियरिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उनको लोग सब कर ही लेते हैं। तो आप लीड कहाँ पे करते हो, आप लीड करते हो फिशरीज में, एनिमल हस्बेंड्री में, तो आपको वहां पे लीड करना होता है। तो उन चीजों को भी आप ध्यान रखिए। फॉरेस्ट्री से टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री से आपकी जो ब्रीड्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज में भी क्या है कि उनके जो फिशरीज में उनके फिशेस के डिजीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन अपर रहती है, कोई बिलो रहती है, कोई कहाँ पे फीड करती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो आपकी फिश है उनके साइंटिफिक नेम वगैरह आपको याद होने चाहिए। और मैं बोलूंगा ना, ये एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज ऐसे सब्जेक्ट है ना, आप इनको 2 से 3 दिन में तैयार कर सकते हो आराम से, अगर आपके उतना पढ़ सकते हो। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। और ये जान लो, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अकेले नहीं तैयारी कर रहे हो, लाखों लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी अच्छी फैसिलिटीज में, कितनी अच्छी कंडीशन में बैठ कर लोग तैयारी कर रहे हैं। सही से आप अपनी कंडीशन देख लो, आपकी हालत क्या है। अगर आपको वो हालत सुधारनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और वो आप ही को पता है कैसे सुधरेगी, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो ये पीक टाइम चल रहा है, ये मत सोचो कि हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, हमारी तैयारी फुल है, नहीं। बहुत लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, कोई 3-3, 4-4 साल से लगा हुआ है। कोई फ्रेशर बंदा होगा मेरे जैसा, जिसने 3-4 महीने में कैसे कर लिया, इतनी मेहनत की है ना। जो मेहनत वो 4 साल में कर रहे हैं, 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं लोगों के, वो 3-4 अटेम्प्ट में उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने उतनी मेहनत 3-4 महीने में की ना, आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस झोंक दो अपने आप को, मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आपसे बैठा नहीं जाता, आपको बैठना ही पड़ेगा। ग्रेट आंसू। अभी इंटरव्यू का तो हम आपके लिए बुला लेंगे मेंस के बाद। अभी आप थोड़ा सा जॉब का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, करते हुए? काम करने में मजा आता है, ऐसा नहीं है। आपको देखो, आप किसी भी सरकारी जॉब में जाओ, एमपी के लोग काफी अच्छे हैं, काफी रिस्पेक्ट देते हैं, और इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, जगह काफी अच्छी है, काम करने के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है, मैं तो बोलूंगा एमपी। और रिस्पेक्ट आपको मिलती है। वर्कलोड तो है, लेकिन वो तब तक है जब तक बैंक का शटर ऑन है, बैंक का शटर बंद, काम बंद, आप अपने घर। क्या टाइमिंग रहती है? मेरे यहाँ की टाइमिंग 11 से 5 की है, तो मैं 10:40 तक जाता हूँ, 10:40 पे जाता हूँ, और उसके बाद 6-6:30 पे निकल जाता हूँ। अच्छा, मतलब कि सैटरडे ऐसा नहीं कि मेरा हाँ सर, 2 सैटरडे ऑफ रहते हैं, लास्ट और सेकंड। ओके। अच्छा, छुट्टी आपकी वैसे रहती है, बाकी कोई होता है वीकेंड, अगर कोई है तो छुट्टी आपकी रहती है। और वो डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में काम कर रहे हो, किस बैंक में काम कर रहे हो, प्रेशर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। बैंक में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे काम बढ़ता जाएगा आपका। अब जितने छोटे पोस्ट पे आपके ऊपर इतना कम प्रेशर है। एक कैशियर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उसको कैश निकालना है, देना है और घर चले जाना है, छुट्टी 5 बजे, कोई प्रेशर नहीं, कोई फोन नहीं आता उसको। मुझे आज भी फोन आया कि यार ये काम करा दो, मैं सर मैं छुट्टी पे हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि वो सर बहुत अच्छा बता रहे थे और यहाँ पे तो हालत खराब हो गई आके। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपके पास अगर टाइम है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी है, आपको जॉब की अभी नीड नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप एफ में आ जाओ। आप अच्छी तैयारी करो, किसी और अच्छे फील्ड में जाओ, आप कहीं एबीएम करो, आप कहीं मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हो, वहां पे जा सकते हो आप। अगर ये एफ उस बच्चे के लिए जिसको जॉब चाहिए और इमीडिएट चाहिए, जिसका काम चलेगा ही नहीं बिना जॉब के, जिसकी कंडीशन वैसी है,
अगर आप सर्वाइव कर रहे हो और आप अच्छे से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को टाइम दो, अच्छे से मास्टर्स करो, पीएचडी करो, उस लाइफ में जाओ। अगर सब लोग एफओ में घुस जाएंगे तो फिर प्रोफेसर कौन बनेगा, कौन साइंटिस्ट कौन बनेगा? बनेगा? सही सही। वहां भी जाओ ना। आप एएफओ में घुस के ना वहां पे साइंटिस्ट बनने वालों का स्कोप खत्म कर दे रहे हो। थोड़ा सा वहाँ पर वर्क लाइफ बता दो, कैसा आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो? लाइक मैनेज हो जाता है, आपके आपको पता होता है कि आपके बीएम को पता है कि हाँ बंदा नया है, उसको पहले वो सीखने में चला जाता है। मेरे भी स्टार्टिंग के 2-3 महीने सीखने में चले गए। आपको कोई काम को ज्यादा बोलता भी नहीं है जब तक आप नए होते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मैनेजमेंट को हाँ भी नए बंदा है, काम सीख रहे हैं। जैसे 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 आप काम सीखते जाते हो आपको प्रेशर आपके ऊपर आने लगता है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप एज अ कैजुअल कुछ भी नहीं लेते, आपको सारी चीजें बड़ी रिस्पॉन्सिबली सारी चीजों को हैंडल करना होता है। और एक बंदे के अंदर उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, और वो उतना कैपेबल होता ही है ऑलरेडी, क्योंकि वो एग्जाम क्रैक करके गया है, उसने इंटरव्यू को फेस किया है, तो वो उतना कैपेबल तो होता है। बट वो जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो जान जाता है, चीजों को समझ जाता है, हाँ कैसे कैसे क्या काम करना है। बाकी आपको कोई हार्डवर्क तो करना नहीं है, बैठ के कंप्यूटर चलाना होता है। कभी कभार आपको फील्ड पे जाना होता है, इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है। केसीसी रिन्यूअल होता है, नए केसीसी करना है, नया एडवांस बढ़ाना है, बस मेन यही 2-4 काम है केएफओ के। बाकी फिर कहूंगा वो वेरी करता है ब्रांच से कि आप किस ब्रांच में आप काम कर रहे हो। मेरे पास एक ही ब्रांच है, मेरे को किसी दूसरी ब्रांच नहीं जाना होता, एक ही ब्रांच में हूँ। मेरी ब्रांच बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं एक अकेला एफओ वहां पे चाहिए जो पूरा काम देख सके। क्या बात है। बाकी आपको फील आता है कभी कभी कि हाँ प्रेशर है, क्योंकि आप एकदम से पढ़ाई से उठ के वहां पे गए हो। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लोगे ना 2-4 साल, तो वहां उस प्रेशर को झेल के आप एफओ में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार एफओ कितना बढ़िया है। बिल्कुल सही। अब आपको एफओ की वैल्यू पता चलेगी। ओके आसू, हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए और आपने अच्छा मोटिवेट किया बच्चों को। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया और समय दिया आपका। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको फियर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बिंदास होकर एग्जाम दो। लगेगी तब ठीक है, नहीं लगी अगले साल ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में भी यही था कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या दिक्कत है, होगा तब ठीक है, नहीं होगा तब ठीक है, क्या लगे रहो, बिंदास होकर एकदम एग्जाम देने जाओ फ्री हो गए, क्योंकि तभी आप अपना 100% दे के जाओगे। अगर आपको ये लग रहा है कि लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ, इस बार भी क्या पता नहीं होगा, तो वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अपना 100% दो, तो हो जाएगा। बिल्कुल फियर निकाल के जाओ, इंटरव्यू में बिल्कुल खुश होके जाओ, जो होना होगा देखा जाएगा, नहीं मिलेगी तो कुछ और मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा। ठीक है, बाकी किसी का क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इनसे डीएम करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम का और लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज वगैरह आपको होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच वंस अगैन, बाय बाय। थैंक यू विमल भाई।